क्या आपने कभी महसूस किया है कि लोग आपकी अच्छाई को आपकी कमजोरी समझने लगे हैं? आप किसी से प्यार से बात करते हैं, लोग आपको कमजोर समझते हैं। आप किसी की गलती को माफ कर देते हैं, लोग समझते हैं कि आप कुछ कह नहीं सकते। आप बहस से बचते हैं, लोग सोचते हैं कि आपके पास जवाब नहीं है। आप चुप रहते हैं तो कुछ लोग आपकी चुप्पी को डर समझ लेते हैं। लेकिन आज श्री कृष्ण की भगवत गीता से एक ऐसी बात समझिए जो आपके जीवन को भीतर से बदल सकती है। हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं है, हर अपमान का बदला लेना जरूरी नहीं है, हर आरोप पर सफाई देना जरूरी नहीं है, और सबसे बड़ी बात, हर व्यक्ति को यह साबित करना जरूरी नहीं है कि आप सही हैं। कभी कभी आपकी सबसे बड़ी शक्ति आपका मौन होता है। लेकिन ध्यान रखिए, यह मौन डर का नहीं होना चाहिए, यह मौन भीतर की शक्ति का होना चाहिए। श्री कृष्ण ने भगवत गीता में जिस स्थित प्रज्ञ व्यक्ति का वर्णन किया है, उसकी सबसे बड़ी विशेषताओं में मन की स्थिरता, आसक्ति से मुक्ति और सुख दुख में संतुलन शामिल है। इसलिए आज का यह संदेश केवल इतना नहीं है कि चुप रहो। आज का संदेश है, इतने शांत बनो कि परिस्थितियां तुम्हें हिला ना सके। इतने संयमी बनो कि दूसरों का व्यवहार तुम्हारे चरित्र को तय न करे। इतने मजबूत बनो कि किसी की उपेक्षा तुम्हारा आत्मविश्वास न छीन सके। शांत रहना कमजोरी नहीं है। दुनिया में सबसे आसान काम क्या है? गुस्सा करना। किसी ने कुछ कहा, तुरंत जवाब दे दिया। किसी ने अपमान किया, तुरंत पलटकर अपमान कर दिया। किसी ने सोशल मीडिया पर कुछ लिखा, तुरंत प्रतिक्रिया दे दी। किसी ने आपकी आलोचना की, तुरंत अपना बचाव शुरू कर दिया। लेकिन क्या यह शक्ति है? नहीं, क्योंकि जिस व्यक्ति को कोई भी बाहर का व्यक्ति एक शब्द बोलकर क्रोधित कर सकता है, उसके मन की चाबी दूसरे लोगों के हाथ में है। जिसे कोई भी व्यक्ति थोड़ी सी आलोचना करके परेशान कर सकता है, उसका मन अभी स्वतंत्र नहीं हुआ। और श्री कृष्ण हमें मन की इसी स्वतंत्रता की ओर ले जाते हैं। भगवत गीता का संदेश है कि मनुष्य को अपने कर्म पर अधिकार रखना चाहिए, लेकिन फल के प्रति अत्यधिक आसक्ति नहीं रखनी चाहिए। सफलता और असफलता में संतुलित रहना ही योग की दिशा है। सोचिए, अगर कोई आपकी तारीफ करे और आप बहुत खुश हो जाए, और वही व्यक्ति आपकी आलोचना करे और आप टूट जाए, तो आपकी खुशी और दुख दोनों की चाबी उसी व्यक्ति के हाथ में है। लेकिन जब आप भीतर से स्थिर हो जाते हैं, तब लोग आपकी प्रशंसा करें या आलोचना, आप सुनते हैं, समझते हैं, लेकिन अपने मन का निर्णय स्वयं करते हैं। यही असली शक्ति है। लोगों को जवाब देने से पहले स्वयं को संभालो। जीवन में ऐसे लोग जरूर मिलेंगे जो आपको उकसाएंगे। कोई आपकी मेहनत का मजाक बनाएगा, कोई आपकी सफलता से जल सकता है, कोई आपके बारे में गलत बातें करेगा, कोई आपको नीचा दिखाने की कोशिश करेगा, और कभी कभी ऐसा व्यक्ति भी ऐसा कर सकता है जिससे आपको इसकी बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। उस समय आपके सामने दो रास्ते होते हैं। पहला रास्ता, तुरंत गुस्सा करो, बहस करो, अपशब्द बोलो, बदला लेने की सोचो, पूरी रात उसी बात को सोचते रहो। दूसरा रास्ता, रुको, एक गहरी सांस लो, अपने मन से कहो, मुझे हर बात का जवाब अभी नहीं देना है। यही छोटा सा विराम आपके जीवन को बदल सकता है, क्योंकि गुस्से में लिया गया निर्णय अक्सर भावनाओं से चलता है, बुद्धि से नहीं। भगवत गीता में श्री कृष्ण बताते हैं कि विषयों पर बार बार चिंतन आसक्ति को जन्म देता है। आसक्ति से इच्छा, और इच्छा में बाधा आने पर क्रोध पैदा होता है। फिर क्रोध विवेक को धुंधला कर देता है। इसलिए समस्या हमेशा सामने वाले के शब्द नहीं होते। कई बार समस्या यह होती है कि हमने उन शब्दों को अपने मन के अंदर बहुत बड़ी जगह दे दी। आपकी चुप्पी आपका उत्तर बन सकती है। कुछ लोगों की आदत होती है कि वे आपको बार बार उकसाते हैं। वे चाहते हैं कि आप प्रतिक्रिया दें,
क्यों? क्योंकि आपकी प्रतिक्रिया उन्हें शक्ति देती है। आप जितना क्रोधित होंगे वे उतना ही सफल महसूस करेंगे। आप जितना परेशान होंगे उन्हें उतना ही आनंद मिलेगा। लेकिन जिस दिन आप शांत होकर केवल इतना कह देंगे ठीक है और आगे बढ़ जाएंगे, उस दिन उनका खेल खत्म हो जाएगा। ध्यान रखिए, चुप रहना हर जगह सही नहीं है। अन्याय के सामने आवश्यक कदम उठाना चाहिए। गलत बात के सामने उचित सीमा तय करनी चाहिए। अपने अधिकारों की रक्षा करनी चाहिए। लेकिन हर छोटी बात को युद्ध बना देना भी बुद्धिमानी नहीं है। शांत व्यक्ति कमजोर नहीं होता। शांत व्यक्ति जानता है कि उसकी ऊर्जा सीमित है और वह उसे हर व्यक्ति पर खर्च नहीं कर सकता। श्री कृष्ण की तरह स्थिर मन बनाइए। महाभारत के युद्ध क्षेत्र में अर्जुन के सामने परिस्थिति आसान नहीं थी। चारों ओर तनाव था, भावनाएं थी, दुविधा थी, भय था। लेकिन श्री कृष्ण का मन परिस्थितियों से विचलित नहीं हुआ। यही हमें सीखना है। परिस्थिति चाहे जैसी हो, निर्णय मन की स्थिरता से होना चाहिए। आज आपके जीवन में भी अपना एक कुरुक्षेत्र है। किसी के लिए वह परिवार है, किसी के लिए नौकरी, किसी के लिए व्यापार, किसी के लिए रिश्ते, किसी के लिए आर्थिक समस्या, किसी के लिए अपने भविष्य की चिंता। लेकिन युद्ध क्षेत्र बदल गया है। मनुष्य की चुनौती वही है। क्या मैं परिस्थिति के अनुसार टूट जाऊंगा या परिस्थिति के बीच स्थिर रहूंगा? भगवत गीता में स्थित प्रज्ञ व्यक्ति को ऐसा बताया गया है जो दुख में अत्यधिक विचलित नहीं होता, सुख में आसक्त नहीं होता और भय, क्रोध तथा आसक्ति से मुक्त रहने का प्रयास करता है। यही वह अवस्था है जहां मनुष्य धीरे धीरे दूसरों की प्रतिक्रिया से स्वतंत्र होना सीखता है। हर किसी को खुश करने की कोशिश मत करो। आपकी जिंदगी का एक बहुत बड़ा दुख यह हो सकता है कि आप हर किसी को खुश करना चाहते हैं। आप चाहते हैं सब आपसे खुश रहे, कोई आपसे नाराज ना हो, सब आपकी तारीफ करे, कोई आपको गलत ना समझे। लेकिन क्या ऐसा संभव है? नहीं। आप भगवान भी बन जाए तब भी कोई ना कोई आपकी आलोचना करेगा। इसलिए लोगों की राय के पीछे भागना बंद कीजिए। अपने कर्म को देखिए, अपने चरित्र को देखिए, अपनी नीयत को देखिए, अपने भगवान को साक्षी मानिए। अगर आपकी नीयत साफ है और आपका कर्म सही दिशा में है तो हर व्यक्ति को समझाना आपकी जिम्मेदारी नहीं है। कभी कभी लोग आपको इसलिए गलत समझेंगे क्योंकि वे आपको अपने दृष्टिकोण से देख रहे हैं। उन्हें देखने दीजिए, आप अपने रास्ते पर चलते रहिए। जब लोग आपको हल्के में ले तो क्या करें? अगर कोई आपकी अच्छाई का फायदा उठा रहा है तो केवल शांत रहना पर्याप्त नहीं है। आपको सीमा बनानी होगी। शांत होकर कहिए, मैं आपकी बात समझता हूं लेकिन इस तरह का व्यवहार स्वीकार नहीं करूंगा। यही परिपक्वता है। गुस्से से सीमा बनाना और शांति से सीमा बनाना, इन दोनों में बहुत अंतर है। गुस्से में आप सामने वाले को हराना चाहते हैं, शांति में आप केवल अपने सम्मान की रक्षा करते हैं। यही अंतर आपको भीतर से मजबूत बनाता है। शांत रहो लेकिन कमजोर मत बनो। दयालु रहो लेकिन स्वयं का अपमान मत होने दो। क्षमा करो लेकिन बार बार वही गलती स्वीकार मत करो। प्रेम करो लेकिन अपना आत्मसम्मान मत खो। लोग आपकी कीमत तब समझते हैं जब आप स्वयं अपनी कीमत समझते हैं। कई बार हम दूसरों से सम्मान मांगते रहते हैं, लेकिन सवाल यह है, क्या हम स्वयं अपने समय का सम्मान करते हैं? क्या हम अपनी ऊर्जा का सम्मान करते हैं? क्या हम अपनी सीमाओं का सम्मान करते हैं? क्या हम अपने लक्ष्य का सम्मान करते हैं? अगर आप हर व्यक्ति के लिए उपलब्ध हैं, हर बात का जवाब देते हैं, हर विवाद में कूदते हैं और हर आलोचना पर सफाई देते हैं, तो धीरे धीरे आपकी अपनी ऊर्जा समाप्त हो जाएगी। अपने जीवन में कुछ चीजों को नहीं कहना सीखिए। हर निमंत्रण स्वीकार करना जरूरी नहीं।
हर बहस में शामिल होना जरूरी नहीं, हर संदेश का तुरंत उत्तर देना जरूरी नहीं, हर आलोचना का जवाब देना जरूरी नहीं, हर व्यक्ति को अपने जीवन में जगह देना जरूरी नहीं। कभी कभी नहीं कहना भी आत्मसम्मान है। आपकी असली लड़ाई दूसरों से नहीं, अपने मन से है। हम अक्सर सोचते हैं मुझे उस व्यक्ति को बदलना है, लेकिन श्री कृष्ण की शिक्षा हमें पहले अपने मन पर काम करने की दिशा देती है। दूसरा व्यक्ति क्या करेगा यह हमेशा आपके नियंत्रण में नहीं है, लेकिन आप उसकी प्रतिक्रिया पर कैसे प्रतिक्रिया देंगे यह आपके अभ्यास का विषय है। कोई गुस्सा करे, आप शांत रह सकते हैं। कोई अपमान करे, आप तुरंत प्रतिक्रिया न देने का निर्णय ले सकते हैं। कोई धोखा दे, आप उससे सीखकर आगे बढ़ सकते हैं। कोई आपको छोड़ दे, आप स्वयं को छोड़ने से इनकार कर सकते हैं। यही आंतरिक शक्ति है। शांत रहने के लिए 7 आध्यात्मिक अभ्यास। अब बात करते हैं कि वास्तविक जीवन में शांत कैसे रहा जाए। पहला अभ्यास, प्रतिक्रिया से पहले विराम। जब भी कोई बात आपको बहुत परेशान करे, तुरंत जवाब मत दीजिए। 10 सेकंड रुकिए, गहरी सांस लीजिए, अपने आप से पूछिए, क्या मेरा जवाब समस्या को हल करेगा या बढ़ाएगा? अगर जवाब समस्या बढ़ाने वाला है तो मौन बेहतर हो सकता है। दूसरा अभ्यास, सुबह भगवान का स्मरण। सुबह उठते ही मोबाइल देखने के बजाय कुछ क्षण भगवान का स्मरण करें। मन में कहे, हे प्रभु, आज मुझे ऐसी बुद्धि देना कि मैं परिस्थितियों का गुलाम न बनूं। यह छोटी सी प्रार्थना आपके दिन की दिशा बदल सकती है। तीसरा अभ्यास, कर्म पर ध्यान। लोग क्या कह रहे हैं इस पर कम ध्यान दीजिए। आप क्या कर रहे हैं इस पर अधिक ध्यान दीजिए। आपका काम बोलने दीजिए, आपकी मेहनत बोलने दीजिए, आपका चरित्र बोलने दीजिए। चौथा अभ्यास, अनावश्यक बहस छोड़िए। कुछ बहसें जीतकर भी मनुष्य हार जाता है, क्योंकि वह अपना समय, ऊर्जा और मानसिक शांति खो देता है। हर बहस में जीतना जरूरी नहीं। कभी कभी सामने वाले को उसकी राय के साथ छोड़ देना ही सबसे बड़ी जीत होती है। पांचवा अभ्यास, अपमान को तुरंत व्यक्तिगत मत बनाइए। किसी का व्यवहार उसके संस्कारों को दिखा सकता है, आपकी कीमत को नहीं। अगर कोई आपको नीचा दिखाता है तो इससे आपकी वास्तविक योग्यता कम नहीं हो जाती। जैसे कोई व्यक्ति सूर्य की ओर देखकर कहे, सूर्य दिखाई नहीं दे रहा, तो सूर्य की रोशनी कम नहीं हो जाती। उसी तरह किसी की गलत राय आपकी वास्तविकता नहीं बदलती। छठा अभ्यास, संगति बदले। जिस वातावरण में हर समय नकारात्मकता, चुगली, क्रोध और ईर्ष्या हो, वहां मन का शांत रहना कठिन हो जाता है। इसलिए ऐसे लोगों की संगति बढ़ाइए जो आपको ऊपर उठाए, जो भगवान की याद दिलाए, जो आपको आपके लक्ष्य की ओर ले जाए, जो आपकी आत्मा को शांत करे। सातवां अभ्यास, नाम स्मरण। जब मन बहुत परेशान हो, भगवान का नाम लीजिए। राधे राधे, श्री कृष्ण, हरे कृष्ण, या जिस नाम में आपका विश्वास हो उसका स्मरण कीजिए। नाम जप केवल शब्दों की पुनरावृत्ति नहीं है, यह मन को बार बार एक उच्च केंद्र की ओर लौटाने का अभ्यास बन सकता है। जब कोई आपको जानबूझकर गुस्सा दिलाए, कल्पना कीजिए कोई व्यक्ति आपके सामने आपको नीचा दिखाने की कोशिश करता है। पहले आप तुरंत जवाब देते थे, अब आप मुस्कुराकर शांत रहते हैं। वह फिर कोशिश करता है, आप फिर शांत रहते हैं। कुछ समय बाद उसे समझ आएगा, इस व्यक्ति को उकसाना आसान नहीं है। यही वह स्थिति है जहां लोग आपको हल्के में लेना छोड़ देते हैं। लेकिन याद रखिए, आपका उद्देश्य लोगों को डराना नहीं है। आपका उद्देश्य इतना मजबूत बनना है कि कोई आपको अपनी भावनाओं का गुलाम न बना सके। सच्ची ताकत क्या है? क्या ताकत यह है कि आप किसी को चिल्लाकर चुप करा दें? नहीं। क्या ताकत यह है कि आप बदला ले लें? नहीं। क्या ताकत यह है कि आप हर व्यक्ति को अपनी शक्ति दिखाते रहे? नहीं।
सच्ची ताकत यह है कि आपके पास प्रतिक्रिया देने की क्षमता हो, लेकिन आप बुद्धि से तय करें कि प्रतिक्रिया देनी भी है या नहीं। जिस व्यक्ति के पास क्रोध है लेकिन वह क्रोध का मालिक है, वह शक्तिशाली है। जिस व्यक्ति के पास शब्द है लेकिन वह हर शब्द बोलना जरूरी नहीं समझता, वह शक्तिशाली है। जिस व्यक्ति को बदला लेने का अवसर मिले लेकिन वह अपने कर्म और धर्म को प्राथमिकता दे, वह शक्तिशाली है। समुद्र की तरह बनो। भगवत गीता में एक सुंदर उदाहरण आता है, जिस प्रकार अनेक नदियों का जल समुद्र में प्रवेश करता रहता है, फिर भी समुद्र अपनी मर्यादा में स्थिर रहता है, उसी प्रकार इच्छाओं के आने पर भी जो व्यक्ति भीतर से विचलित नहीं होता, वही शांति की ओर बढ़ता है। आप भी समुद्र की तरह बनिए। लोग आएंगे, लोग जाएंगे, कोई तारीफ करेगा, कोई आलोचना करेगा, कोई प्यार करेगा, कोई नफरत करेगा, कोई साथ देगा, कोई बीच रास्ते में छोड़ देगा, लेकिन आपका मन अपनी जगह स्थिर रहना चाहिए। आपका जीवन दूसरों के व्यवहार के हिसाब से ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। एक दिन आपको समझ आएगा, एक दिन आप पीछे मुड़कर देखेंगे और पाएंगे कि जिन बातों ने आपको कभी रात रात भर जगाया था, वे अब आपके लिए कोई मायने नहीं रखती। जिन लोगों की राय आपको बहुत महत्वपूर्ण लगती थी, उनकी राय अब आपको प्रभावित नहीं करती। जिन लोगों को खुश करने के लिए आप स्वयं को बदलते थे, अब आप अपने सत्य के साथ जीना सीख चुके होंगे और तब आपको समझ आएगा, शांति बाहर से नहीं आती, शांति भीतर पैदा करनी पड़ती है। किसी के चले जाने से आपकी जिंदगी खत्म नहीं होती। किसी के आपको छोड़ देने से आपकी कीमत कम नहीं होती। किसी के अपमान से आपका सम्मान समाप्त नहीं होता। किसी की आलोचना से आपका सत्य नहीं बदलता और किसी की उपेक्षा से भगवान की दृष्टि में आपकी कीमत कम नहीं होती। अपनी ऊर्जा बचाइए। आपके पास सीमित ऊर्जा है, उसे हर छोटी बात पर खर्च मत कीजिए। सुबह किसी के संदेश ने आपको परेशान कर दिया, दोपहर किसी की बात याद आ गई, शाम किसी की आलोचना ने मन खराब कर दिया, रात को वही बात सोचते रहे। इस तरह एक व्यक्ति ने आपको केवल कुछ शब्द कहे, लेकिन आपने पूरा दिन उससे दे दिया। यह मत कीजिए। किसी ने आपको 1 मिनट दुख दिया, आप उसे 10 घंटे मत दीजिए। किसी ने आपको एक बार अपमानित किया, आप उसे 100 बार अपने मन में दोहराकर स्वयं को मत दुखाइए। छोड़ना सीखिए, आगे बढ़ना सीखिए। शांत रहो लेकिन जागरूक रहो। शांति का अर्थ यह नहीं कि आप सब कुछ सहते रहे। अगर कोई लगातार आपका शोषण कर रहा है तो दूरी बनाइए। अगर कोई लगातार झूठ बोल रहा है तो विश्वास सीमित कीजिए। अगर कोई बार बार आपका अपमान करता है तो सीमा तय कीजिए। अगर कोई आपके जीवन में विष घोल रहा है तो उससे दूर होना भी बुद्धिमानी है, लेकिन यह सब गुस्से से नहीं, विवेक से कीजिए। यही भगवत गीता की भावना के अनुरूप आत्म संयम है। आज से एक संकल्प लीजिए, जब कोई आपको उकसाएगा आप तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देंगे। जब कोई आपकी आलोचना करेगा आप पहले स्वयं को देखेंगे। जब कोई आपको नीचा दिखाएगा आप अपनी कीमत याद करेंगे। जब कोई आपको छोड़ देगा आप भगवान का हाथ पकड़ेंगे। जब कोई आपके बारे में गलत बोलेगा आप अपने कर्म को सही रखने पर ध्यान देंगे। और जब जीवन में बहुत कठिन परिस्थिति आएगी आप स्वयं से कहेंगे, मैं परिस्थिति नहीं हूं, मैं परिस्थिति को देखने वाला हूं। मैं अपने मन का मालिक बनने का अभ्यास कर रहा हूं। याद रखिए, शांत व्यक्ति को कमजोर समझना दुनिया की भूल हो सकती है, लेकिन शांत व्यक्ति का स्वयं को कमजोर समझना उसकी अपनी भूल है। आप शांत रहिए, लेकिन अपनी सीमाएं स्पष्ट रखिए। आप प्रेम रखिए, लेकिन आत्मसम्मान भी रखिए। आप क्षमा कीजिए, लेकिन बार बार उसी जाल में मत फंसिए। आप विनम्र रहिए, लेकिन अपनी आत्मिक शक्ति को मत भूलिए, क्योंकि श्री कृष्ण की शिक्षा हमें बाहरी दुनिया को नियंत्रित करने से पहले
अपने मन को साधने की दिशा देती है। जब मन सुख दुख, प्रशंसा अपमान और सफलता असफलता के बीच संतुलन सीखता है, तब मनुष्य धीरे धीरे भीतर की स्वतंत्रता अनुभव करता है। और जिस दिन आपका मन दूसरों के हाथों में रहना बंद कर देगा, उस दिन आपको किसी को डराने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी को अपनी ताकत बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी से सम्मान मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका व्यक्तित्व स्वयं बोलने लगेगा, आपकी शांति स्वयं आपकी पहचान बन जाएगी। और तब लोग सच में आपको हल्के में लेना छोड़ देंगे, क्योंकि उन्हें दिखाई देगा यह व्यक्ति चुप है लेकिन कमजोर नहीं, यह व्यक्ति शांत है लेकिन जागरूक है, यह व्यक्ति विनम्र है लेकिन आत्मसम्मान से भरा हुआ है, यह व्यक्ति क्षमा करता है लेकिन अपनी सीमाएं जानता है। और सबसे बड़ी बात, यह व्यक्ति अपनी भावनाओं का गुलाम नहीं है। यही असली विजय है। दूसरों पर विजय से पहले अपने मन पर विजय प्राप्त करो, क्योंकि जिसने अपने मन को जीत लिया, उसके लिए बाहरी परिस्थितियों की शक्ति बहुत कम हो जाती है। इसीलिए आज से जब कोई आपको उकसाए, बस एक पल रुकिए और मन में कहिए, मुझे हर बात का जवाब नहीं देना, मुझे हर व्यक्ति को खुश नहीं करना, मुझे हर लड़ाई नहीं लड़नी, मुझे केवल अपने कर्म, अपने धर्म और अपने मन की शांति की रक्षा करनी है। फिर देखिए, धीरे धीरे आपका जीवन बदलने लगेगा। आपका चेहरा शांत होगा, आपके शब्द कम होंगे, आपके निर्णय स्पष्ट होंगे, आपकी ऊर्जा बचने लगेगी, आपकी आत्मा हल्की होने लगेगी और सबसे महत्वपूर्ण, आपको अपनी शक्ति दूसरों को दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सच्ची शक्ति शोर नहीं करती, सच्ची शक्ति शांत होती है। राधे राधे। श्री कृष्ण की कृपा आप सभी पर बनी रहे। अगर यह संदेश आपके मन को छू गया हो तो कमेंट में प्रेम से लिखिए, राधे राधे, मैं अपने मन का मालिक बनूंगा। और इस ज्ञान को उस व्यक्ति तक जरूर पहुंचाइए जिसे आज अपने जीवन में थोड़ी शांति और भीतर की शक्ति की आवश्यकता है।